नए भारत का नया कानून। आज लोकसभा में कई बिल पास हुए हैं। उन बिल में जो कुछ शामिल है, कल राज्यसभा में बिल रखा जाएगा और इसमें नए भारत का जो नया कानून है, जो नई चीजें हैं जोड़ी गई हैं, वो क्या है ये आपको बताऊं। गैंगरेप के मामले में 20 साल की सजा या उम्र कैद, नाबालिग से गैंगरेप पर मौत की सजा है। मॉब लिंचिंग में अब दोषी को मौत या कारावास, कम से कम 7 साल की सजा और जुर्माना। राजद्रोह कानून खत्म कर दिया गया। राजद्रोह की जगह देशद्रोह जगह लेगा। सरकार की आलोचना कोई भी कर सकता है, सरकार की आलोचना पर जेल नहीं है। देश के खिलाफ बोलने पर जेल जाना पड़ेगा। भड़काऊ भाषण पर, हेट स्पीच पर 3 साल की सजा और जुर्माना। धर्म वर्ग के खिलाफ भाषण पर 5 साल की सजा है। गैर इरादतन हत्या को 2 हिस्सों में बांटा गया है। अकस्मात घटना और हिट एंड रन, गाड़ी से कुचलने के बाद अगर छोड़कर भाग जाते हैं तो 10 साल की सजा है। यानी गाड़ी से एक्सीडेंट हो जाए तो जिसका जो हादसे में घायल हुआ है उसे अस्पताल पहुंचाना पहला फर्ज है, वरना 10 साल की सजा। भगोड़ा अनुपस्थित में जारी रहेगा ट्रायल। भगोड़ा अगर कोई है, सुनवाई होगी और सजा होगी, कोई देश छोड़कर अगर भाग गया है। कुर्की, कोर्ट अब कुर्की का आदेश देगा, पुलिस को अधिकार नहीं है। ऑनलाइन केस होंगे 2027 तक, सभी कोर्ट ऑनलाइन हो जाएगी और ऑनलाइन ही स्टेटस देख सकेंगे। सुनिए जरा क्या कुछ कह रहे हैं गृह मंत्री। 18, 16 और 12 वर्ष की उम्र के नाबालिगों के बलात्कार के लिए हमने अलग अलग सजा का निर्धारण किया है। 18 वर्ष से कम आयु की बच्चियों के मामले में आज जीवन कारावास और मृत्यु दंड का प्रावधान हमने किया है। मान्यवर को फांसी की सजा। गैंग रेप के मामलों में 20 साल की सजा या जिंदा रहने तक की सजा का प्रावधान किया है और 18 वर्ष से कम उम्र की स्त्री के साथ बलात्कार में फिर से फांसी की सजा को हमने यहां पर रखा है। सियासत के बाद रुख करते हैं एक दिलचस्प खबर का, जो जागरूक करने वाली भी है और बहुत जरूरी भी है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसका जिक्र किया। मोदी का मिशन खाने की बर्बादी रोकना। हुआ दरअसल यह कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पिछले दिनों वाराणसी में थे 2 दिवसीय दौरे पर। तो पीएम मोदी वाराणसी में महिलाओं से, लाभार्थियों से बात कर रहे थे, उनकी समस्याएं सुन रहे थे, उन महिलाओं से बात कर रहे थे जिन्होंने समाज में कुछ अच्छा किया है। बात करते करते अगली तस्वीर दिखाऊं कि खाने पर बात हुई। देश में जो खाने की बर्बादी होती है, खासतौर पे शादी समारोह में, कार्यक्रमों में, घरों में, उस पर बात की। जरा पूरी बात सुनिए, फिर मैं उस बात के वजह और मायने समझाऊंगा। अच्छा, आपके समूह को मैं एक काम बताता हूं, कर सकते हैं क्या? बताइए सर, प्रयास करेंगे पूरी तरह। देखिए, हमारे देश में जी सर, आजकल शादी ब्याह होते हैं जी सर, तो वो खड़े खड़े खाने का रिवाज शुरू हो गया अब। जी सर, तो लोगों को लगता है कि दोबारा मिलेगा ना, इसलिए थाली भर देते हैं। जी सर, और फिर आधा छोड़ देते हैं तो खाना बर्बाद हो जाता जी है। सर, किसी के घर में जन्मदिन है तो भी खाना बर्बाद हो जाता है। अगर आपके सेल्फ हेल्प ग्रुप की बहनें, जी सर, उनको परोसना कैसे, उसकी ट्रेनिंग हो जाए, जी सर, उनके अच्छे कपड़े हो जाएं, फिर वो हाथ में मोजे वोजे पहन करके, दस्तक पहन करके परोसने के लिए जाएं ऐसे लोगों में, जी सर, तो खाना तो बचेगा ही बचेगा। जी सर, जो लोग आते हैं उनको भी अच्छी सर्विस मिल जाएगी, जी सर, आपकी बहनों को कमाई हो जाएगी। जी सर, और जब भोजन समारोह में जाते हैं तो घर जाते समय वो भी कहेंगे नहीं नहीं भाई, आप भी बच्चों के लिए थोड़ा ले जाइए, जी सर, तो घर में न्यूट्रिशन का प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगा। जी सर, तो मैं समझता हूं एक ऐसा काम है कि जो लोग खाना खराब करते हैं, जी सर, फेंक देते हैं, अगर परोसने की व्यवस्था नियम से बन जाए तो बहुत कुछ बच सकता है। तो ऐसा काम कर सकते हैं आपकी बहनें? कर सकती हैं सर। तो सबको ट्रेन करोगी आप? जी सर, बिल्कुल। और मैं भी योगी जी को बताता हूं कि ऐसे लोग जो अपना समारोह करें, जी तो सर, आप जैसे लोगों को बुलाएं जी और सर, वो परोसना का काम संभाले। जी सर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो बात की, बहुत से लोगों को बहुत छोटी लग रही होगी, लेकिन इस बात में कितनी गहराई है ये मैं आपको बताता हूं। दुनिया में हर साल 250 करोड़ टन खाना बर्बाद होता है। 250 करोड़ टन खाने की बर्बादी में चीन
के बाद भारत दूसरे नंबर पर है। यूएनईपी संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम ने एक रिपोर्ट जारी की है। चीन में हर साल 9.5 करोड़ टन खाना बर्बाद होता है। भारत में एक साल में लगभग 7 करोड़ टन खाने की बर्बादी होती है। अमेरिका में हर साल लगभग 2 करोड़ टन खाने की बर्बादी होती है। प्रति व्यक्ति खाने का अगर आप आकलन करें तो आबादी के हिसाब से ऑस्ट्रेलिया नंबर 1 पर है। यहां 100 किलो से ज्यादा खाना बर्बाद करता है एक व्यक्ति साल में। भारत में एक व्यक्ति साल में 50 किलो खाना बर्बाद करता है। यह तब हो रहा है जब दुनिया में 83 करोड़ लोग हर दिन भूखे सोते हैं। भारत में खाद्य उत्पाद का 40% हिस्सा बर्बाद होता है। भारत में सालाना 92,000 करोड़ रुपया का खाना बर्बाद होता है और पीएम मोदी खाने की बर्बादी पर रोक के मिशन में लग गए। वाराणसी में महिलाओं से संवाद के दौरान मोदी ने इस पर बात की। शादियों में खाने की बर्बादी को लेकर लोगों को जागरूक करें। मोदी सरकार 80 करोड़ गरीबों को हर महीने फ्री राशन देती है। इसमें 5 किलो गेहूं या चावल के साथ 1 किलो दाल दी जाती है। सरकार ने इस योजना को 5 साल के लिए बढ़ा दिया है। इस योजना पर हर साल 2 लाख करोड़ का खर्च आता है। खाने की बर्बादी रुकने से 92,000 करोड़ का लाभ मिल सकता है, जिससे गरीबों के कल्याण की कुछ और योजनाएं चलाई जा सकती हैं। खासतौर पर पीएम ने कहा कि बर्बादी का खाना भी बचेगा और पौष्टिक आहार भी लोगों को मिल सकेगा। तो प्रधानमंत्री की इस बात के पीछे मकसद और मायने और मुहिम बहुत बड़ा और गहरा है।